चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम आज की लीला में प्रवेश करते हैं। अंतःपुर के अंतराल में अपने प्राणनाथ वैदेही बंधु का अभेदत्व प्रकट करता हुआ सर्वांग सुंदर चित्ताकर्षक चित्र सिद्धा से संपूजित इसलिए प्रतिष्ठित है कि सिद्धि अपने सर्वेश्वर से एकांतिक दर्शन, वार्तालाप, संयोग और परम सेव्य की सेवा का लाभ कार्यवश उनके अंतःपुर से बाहर चले जाने पर भी कर सके। अहो, प्रतिबिंब की अनुपस्थिति में प्रतिबिंब ही तो सर्वविधि समर्पित अनन्या नारी के श्वास का संचालक सिद्ध होता है, अन्यथा असमय में वह विरह कातरा अपने को खोकर भविष्य में अपने कैंकर्य कौशल्य से सहज सेव्य को सुख पहुँचाने में असमर्थ ही रहेगी। स्वर्ण भीति से आधारित रत्न जटित मंदिराकार स्वर्ण आलमारी में विराजित मिथिला के युवराज का चित्र अपनी शोभाश्री से कक्ष की भव्यता में और निखार ला रहा था। प्रकाश पुंज की प्रकाश किरणें चारों ओर जगजगाहट उत्पन्न कर रही थी। अंतःपुर के अंतराल में अंतर्मुखी होकर अंतर साधना करने के लिए उक्त कक्ष उपयुक्त था। अंतर द्वंद्वोत्पन्न करने वाली प्राकृतिक सामग्रियों का अभाव और साधन को निर्विघ्न समुन्नतशील बनाने वाली सहायक सामग्रियों की समुपलब्धि सहज थी। श्रुति शास्त्रानुसार स्वशाल वधू का वह अंतर साधना ग्रह वैदेही बंधु मुख से उनके भाम के कर्णों का विषय बन चुका था। अतः समय पाकर, क्यों चित्रा जी, अभी तक अपने से आपको छिपाने की प्रक्रिया प्रभा को प्रभाकर से गुप्त रखने की भांति चल रही है और आपसे अकिंचित अंतर है, यथा अंतर्यामी से अंतर्भाव का बार बार कहना राम की वंचना नहीं है क्या? स्पष्ट कहें, कौन किस प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति को गुप्त रखना चाहता है सर्वात्मा राम से? राम की सलोनी सर्वगुणागरी जगदेक सुंदरी श्यालवधू ने अपने अंतःपुर के अंतराल में अंतर्मुखी दृष्टि अपनाकर अंतर साधना करने के परमैकांतिक कक्ष का देव दुर्लभ दर्शन अब तक अपने नंदोई को नहीं कराया। इससे तो भेद की भावना सहज ही सिद्ध है। हाँ, राम के प्राणप्रिय आत्मसखा ने अपने आत्माधिक सुहृद से अपने आप उस गुप्त कक्ष की चर्चा करके अंतरहीन एकत्व का प्रमाणीकरण किया है अवश्य। वैदेही बंधु की हुई कक्ष चर्चा उनके वधू की ही की हुई है।
क्योंकि वे दोनों दो नहीं अपितु एक हैं। इसका अर्थ आप श्री से अज्ञापित नहीं हैं। अतः उस कक्ष की प्रशंसा आत्म महिमा का द्योतक समझकर अहम का आमंत्रण न करने के लिए अपने प्राण प्रिय अतिथि से नहीं की है। यद्यपि उक्त स्व और पर की वार्ता का रहस्यार्थ समझते हैं सर्वभावेन सीताकांत, किंतु न जाने उनकी वाणी किस छिपे रहस्य का उद्घाटन करने के लिए अपनी सरहज को कपटपूर्णा किंकरी के आसन में बैठाने का नाट्य कर रही है। जैसे स्वयं संत श्रुति शास्त्रानुमोदित कपट मानुष्य विद्वानों से जाने जाते हैं, वैसे ही अपने स्वजनों को भी जानना वैदेही वल्लभ का स्वरूपगत धर्म ही तो है। लोकोक्ति है कि संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, जिस आपन तस और ही जानी। मंदस्मिता तिरछी चितवनी से निज नंदोई की ओर देखते हुए सिद्धि कुंवरी ने कहा, अच्छा, उल्टे चोर धनिक को डांटे कि कहावत चरितार्थ कर स्वयं निर्दोष बनने का पाठ पढ़ने लगी राम की शाल वधू। चलिए, अभ्यंतर से राम का अंतर करना असिद्ध नहीं हो रहा है सिद्धि कुंवरी जी के वाक चातुर्य से। सिद्धि के सर्वस्व तो चतुर चूड़ामणि हैं। उनकी चौर्य पटुता के आगे उनसे कोई क्या चुरा सकता है अपने समीप। अच्छा है लाल साहब अपने को अपने से अपने में देखने से सिद्धि को शुद्ध हृदया और अपने को सुख संभोक्ता समझेंगे तो अविलंब चलने की कृपा करें अंतःपुर के अंतराल में। चित्रे नृत्य गान वाद्य ध्वनि के साथ उक्त भवन में अपने अतिथि को प्रवेश कराने के लिए स्वरूपानुकूल तैयारी करो। स्वामिनी जी के चित्त की स्थिति समझकर चित्रा ने संकेत से सखियों को उक्त व्यापार में लगा दिया है। मधुर मेहमान से पधारने की प्रार्थना करें आप श्री। प्यारे पधारें अंतःपुर के अंतः कक्ष को। रघुनंदन की अंगुली पकड़कर चित्तापहारी चितवनी से लक्ष्मी निधि वल्लभा के कहने पर उसके नंदोई उठकर चल पड़े। समाज को सम्मुलसित करते हुए सम्मान व उत्सव के साथ सीता सुख संवर्धक राम कक्ष में पहुंचकर संपूजित हुए सिद्धि कुंवरी से सविधि सप्रेम आसन पाद्यादि समर्पण द्वारा। आहा, अंतःपुर का यह अंतः कक्ष राम को अंतः प्रवेश देकर परिकरों से वार्तालाप न करने देगा क्या? बहिर्मुख को भी अंतर्मुख करने में सक्षम सिद्धि सदन का यह अंतर्कक्ष अवश्यमेव आत्मस्थिति के समान भव रस का शोषक और अनंत रस का पोषक प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है। तभी तो लक्ष्मी निधि वल्लभा का परमार्थ वैभव त्रिभुवनवासी सुर नर मुनि समुदाय को स्पृहणीय सिद्ध हो रहा है। राम के अनुभूत उक्त विषय बहुक्ति का अल्पांश नहीं अपितु अनिर्वचनीय कहकर इसकी यथार्थता की झलक श्रोता के बुद्धि में प्रविष्ट कराई जा सकती है। आपके प्राणातिथि को आज यह आतिथ्य वैलक्षण्य लिए जा रहा है अव्यय नव नव अनंतानंद की ओर, जहाँ से आनंद की धारा प्रवाहित होकर आनंद की अनुभूति करा रही आनंद कंद को, वहाँ उसके उद्गम स्थान का समीक्षण करके तद विषयक वार्ता को समझने में विलंब न होगा। सिद्धि के सर्वस्व को विलंब न करे अमृतानंद की धारा का दर्शन कराने में, क्योंकि राम स्वयं को खोता सा जा रहा है। मंदिराकार अलमारी का बाह्य आवरण अलग करके देखें, यह मधुराति मधुर मूर्ति सिद्धि के नंदोई के श्याल की है, जिनके हृददेश में उनके भगिनी भाम श्री सीताराम की अत्यंत मधुर मन मोहिनी मूर्ति झीने पट के भीतर जैसे झलमल झलमल करती हुई विराज रही है। बस इस कक्ष की महत्ता का प्रभाव इन्हीं त्रय मूर्तियों के प्रभाव से प्रभावित है। नाम मात्र कुछ नहीं है यहाँ सिद्धि का।
भक्त और भगवान का भागवदत्व और भगवदत्व मात्र प्रतिष्ठित है यहाँ। सिद्धि कुंवरी ने कहा, अहो यह मिथिलेश कुमार हैं, आँख में रखने लायक इनकी काय संपत्ति है। आश्चर्य, प्रति चित्र कितनी कलाकारी से विनिर्मित किया गया है कि जिसे देखकर साक्षात का भ्रम उत्पन्न हो जाने में कुछ क्षणों से अधिक नहीं लगेगा। सस्नेह देखते देखते स्वयं सर्वज्ञ को अल्पज्ञ की भांति श्री लक्ष्मी निधि के चित्र में उनके साक्षात जैसा आभास अनुभव में आने लगा। धीरे धीरे चित्र के स्थान पर भाम राम को शाल का साक्षात सा ज्ञान हो गया। अहो प्राण प्रिय निमिनंदन, आपकी प्राण प्रियतमा से सादर आमंत्रित होकर आज आपका आत्मसखा उनके अंतःपुर के अंतरकक्ष के अंतराल में स्थित अंतर साधना के स्थल पर आते हुए आनंद सिंधु से आवृत्त हो गया। पुनः अपने शाल के सुंदर सुमुखार बिंदु का दर्शन करके उसके सुख सिंधु में अत्यधिक परिवृद्धि हो जाने से आत्मविस्मृति के आसन को अलंकृत करना चाहता है वह, और आप प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए अपने प्राणाधिक की छटपटाहट देख देख कर भी मंद मुस्कान के साथ उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ऐसी निष्ठुरता का आवाज़ कोमलाति कोमल हृदय में कैसे हो गया? आइए, अविलंब आइए, अपना हृदयालिंगन देकर अपने भाम के शोक का शमन करें। अहो आपका औदार्य निमिकुल के अनुरूप रहा है, उसमें न्यूनता का दर्शन असह्य होगा राम को। भाम से क्या अपराध हो गया है शाल का, जिससे मुख विनिश्रित वाक सुधा का पान कराना उचित नहीं समझते अपने अतिथि को। हाय कष्ट, महाकष्ट, जिससे इतना सम्मान मिला कि वह अवर्णनीय है, उससे इतना अपमान मिलेगा, अज्ञात था। शाल वधू भी स्वपति परमेश्वर से कुछ नहीं कह रही हैं। अपने नंदोई के आनंद विवर्धन हेतु क्या हो गया सबको? अभी तक सभी स्वजन अपने राम के सुख को स्वसुख मानते थे। हाय हाय कहकर लुढ़क गए आसन पर जनक के जमाई। इसी संदर्भ में मिथिलेश कुमार वहाँ पहुँच गए जहाँ उनके राम उनसे मिलने के अभाव में अंतर पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। राम सिद्धि के साधना कक्ष गए हैं, यह जानकारी उनके प्रियतमा की भेजी हुई सेविका से हो गई थी। प्रथम ही अस्तु वे आए प्रिय संबंधी को सुखी करने, किंतु विपरीतता का दर्शन कर अरे यह क्या हो गया आनंद मूर्ति को शोक संविघ्न हृदय से हाय सखे इत्यादि शब्द कैसे निकल रहे हैं उनकी शाल वधू की उपस्थिति में। साश्रु कंपित वदन गदगद वाणी में सिद्धि के स्वामी ने कहा, आज की लीला को हम यहीं विराम दे रहे हैं, कल इसी लीला को हम आगे बढ़ाएंगे। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जी सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।